दरभंगा डीएमसीएच में मरीज को फांसने में भिड़े आपस में दो दलाल। दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में हुआ पौधारोपण। दस जून से खुल जाएगा दरभंगा का तारामंडल, ऑनलाइन की जाएगी बुकिंग। दरभंगा जिले के पटेल चौक जवियारा पर एक 7 वर्षीय बच्ची की स्कॉर्पियो से ठोकर में मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के बहरी थाना के सोनम गांव में पेड़ को लेकर मारपीट में एक महिला गंभीर घायल, डीएमसीएच में भर्ती। विश्वविद्यालय थाना के रोहिलागंज में आपसी विवाद में एक युवक घायल, डीएमसीएच में भर्ती। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 लोगों को किया नशे की हालत में गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विकास तीर्थ अभियान के तहत दरभंगा के सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट का किया दौरा, दी कई बातों की जानकारी। ओडिशा के बालसोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में मनियारी गांव निवासी बउआ साहेब सहनी के पार्थिव शरीर पहुंचते ही मचा हाहाकार, सांसद ने मौके पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमरी छात्र छात्राओं की भीड़, नहीं हो रहा है इनकी समस्याओं का समाधान, आक्रोशित दिखे छात्र छात्राएं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान। दरभंगा डीएमसीएच के ओपीडी के पास मरीज को दवा दिलाने के नाम पर फांसने के फिराक में लगे 2 दलाल आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच हाथापाई होने की सूचना मिलने पर बेता ओपी की पुलिस के पहुंचने के बाद माहौल शांत हो सका। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पूर्व दलालों के बीच हाथापाई होते देख वहां काफी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच के सेंट्रल ओपीडी में डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद बहादुर प्रखंड का तारालाही निवासी मरीज बाहर निकल रहा था। इसी दौरान सस्ती कीमत में दवा दिलाने का झांसा देकर एक दलाल ने उसे फांस लिया। वह उसे अपने आका की दुकान की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान एक दूसरे दलाल ने मरीज का पर्चा उससे छीन लिया। वह मरीज पर दूसरी दवा दुकान पर चलने का दबाव बनाने लगा। यह देख पहला दलाल आग बुगला हो गया और नोकझोंक होने के बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रकार के फलदार सहित कई किस्म के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पौधा लगाए और पेड़ों की कटाई न करे। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा को 10 जून से चालू करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा संदीप तिवारी सहित संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि तारामंडल सह ज्ञान एवं
एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के लिए निदेशालय द्वारा 15 जून के बजाय 10 जून से ही आम लोगों के लिए चालू कराने का निर्णय लिया गया है। शो का समय निदेशालय स्तर पर तय किया गया है। तारामंडल के लिए बुकिंग ऑनलाइन ही होगी। काउंटर से बुकिंग का निर्णय बाद में लिया जाएगा। वहीं बताया गया है कि तारामंडल में शो देखने के लिए टिकट के साथ आने वाले को ही प्रवेश दिया जाएगा। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। इस संबंध में प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि प्रवेश निकास एवं शो का समय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। दरभंगा के जाले थाना के जोगियारा पटेल चौक के पास जब बच्ची अपने घर के पास थी तो एक बड़ी तेजी से आ रहे स्कॉर्पियो ने जोर से टक्कर मार दिया और घसीटते हुए ले गया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि वहां से तेज भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में जाले थाना के द्वारा स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पुलिस इस मामले में एफआईआर कर जांच कर रही है। शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया है। सर वो गाड़ी से स्कॉर्पियो से ठोकर लग गया सर। कहाँ पे? घर के ही बाजू में लग गया। पटेल चौक जोगियारा पटेल चौक जाले थाना जाले। कितने बजे की है? ये 3:30 बजे की घटना। कब? कल की घटना। कल कभी शाम में 3:30 बजे। और क्या कर मतलब रोड पे कैसे क्या हुआ? रोड पे सर वो जा रहे थे, वो फास्ट गाड़ी माने कि इतना फास्ट में वो गाड़ी चला रहा था ना सर, और वो पकड़ाया भी नहीं ड्राइवर। इतना फास्ट चला रहा था कि बच्चा साथ में था सर। एक के बार में ऐसा मारा कि बच्चा के साथ गाड़ी लेके नीचे टप गया। तो गाड़ी पकड़ाया है? हाँ गाड़ी पकड़ाया। कौन से थाना में? जाले थाना। एफआईआर तो हो गया होगा? हाँ सर एफआईआर। दरभंगा के बहरी थाना के सोनम में एक पेड़ गिर गया था, जिसमें आपस में बंटवारे को लेकर के महिला के भैंसुर के द्वारा पेड़ के भाग नहीं देने पर विवाद हो गया, जिसमें बाद में 3 लोगों ने आकर मारपीट की, जिससे एक महिला के सिर पर मूसर से मार दिया, जो घायल होगी। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। घटना यही हुआ सर, जो लकड़ी काटने गए ना तो बोले जो मतलब काट के नहीं बांट के नहीं देंगे। कौन काटने गया था? वो मेरी मम्मी गई थी। गाछ गिर गया था ना तो वही काटने के लिए गई थी। मेरी मम्मी आधे के ही सुधार है, तो वो बोल रहे थे जो मतलब हम नहीं देंगे, जब मेरा मन करेगा तब हम देंगे। कौन है वो लोग? वो लोग है मेरे चाचा के बड़े लड़का है अवधेश साव, और उनका लड़का है कृष्णा साव, अर्जुन साव, यही सब। हाँ, तो पेड़ के लिए बोले नहीं देंगे, उसके बाद? नहीं देंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम देंगे, इसी के लिए हुआ बात। तो फिर कौन किसको मारा? तो वो लोग खिड़की से गाली उली दे रहे थे, वो उधर से आके और मुझसर लेके आ गए और मेरी मम्मी को मार। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के रुहेलागंज में फूल बेचने के क्रम में एक युवक अपने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत हो गई। इसी में पीछे से उसके 2 भाइयों ने आकर हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। बाद में दोस्तों ने उसे दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बाद में उसकी माता को भी सूचना दी गई। माता ने कहा कि किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अचानक इस तरह की मारपीट की घटना हो गई, जिससे वो घायल हो गया और डीएमसीएच में भर्ती है। अभी उसका इलाज चल रहा है। फूल बेच रहा था। फूल बेचते बेचते हंसी मजाक दोस्ती यारी में हम बाजार नहीं गए थे। दोस्ती यारी में मजाक होते 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 वो लड़का जो है घर पर फ़ोन कर दिया, उसका दोनों भाई आ गया, पीछे से इसको मार दिया, गिर गया मुँह भरे। गिर जाने के बाद जो इसको समझ में नहीं आया क्या बोलेगा, वहाँ पर आदमी सब उसको डांटा है। डांटने के बाद जो है क्या बोला हमको नहीं पता, हम तो घर पर थे। जब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है दोस्त सब, तो हमको खबर किया जो बउआ पर कौन मारा? विवेक भंडारी। कहाँ पे? टावर, दरभंगा टावर पर। क्या काम करते हैं ये? फूल माला करते हैं। और वो लड़का? वो भी फूले माला करता है। पहले से कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे ही? ऐसे ही। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 लोगों को
गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये दोनों व्यक्ति नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए थे, जिसका नाम हुकुमदेव यादव, पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र यादव और यह लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति का नाम पप्पू राम, पिता का नाम राम नारायण राम, जो मब्बी थाना क्षेत्र के महता पोखर का रहने वाला है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी सरकार का 9 वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवसर पर भाजपा देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। मंगलवार को विकास तीर्थ अभियान के तहत दरभंगा के सांसद ने मोदी सरकार द्वारा दरभंगा सहित मिथिला को दिए गए ऐतिहासिक सौगात दरभंगा एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट को शामिल कर सीमित संसाधन के बावजूद वर्ष 2020 में यहां से हवाई यात्रा प्रारंभ करने को स्वीकृति दिए थे। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा इस योजना की शुरुआत इसलिए किया गया ताकि हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई यात्रा का लाभ ले सके। विगत दिनों उड़ीसा के बालसोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे का शिकार हुई दरभंगा जिला के मनियारी गांव निवासी जगन्नाथ सहनी के पुत्र बौवा साहब सहनी का पार्थिव शरीर मंगलवार को उसके गांव मनियारी पहुंचने पर सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना एवं मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदमे में है एवं घटना के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में स्थित परीक्षा विभाग में विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह छात्र छात्राएं पार्ट 2 के फॉर्म में आ रही समस्याओं को लेकर थी। बता दें कि इन दिनों पार्ट 2 का फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें कई बार तो पेमेंट कर दिया जाता है लेकिन पेमेंट की रिसिप्ट नहीं निकल पाती है और सीधे विश्वविद्यालय के खाते में पैसे चले जाते हैं, जिसको लेकर कई छात्र छात्राएं परेशान दिखे। छात्र छात्राओं का कहना है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर कई बार परीक्षा नियंत्रक को हम लोगों ने लिखित दिया है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है और नहीं हम लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है। मैंने पार्ट 2 का 2 एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, मेरे नेक्स्ट का था, मैंने भरा था, मेरे अकाउंट से पेमेंट डायरेक्टली होगा, सब कुछ हो गया, पेड रिफ्रेश हुआ है। उसका पुनः मुझे फिर से कहा जा रहा है पेमेंट करने की, क्योंकि मैंने पेमेंट करवा दिया। पेमेंट का मेरे पास ट्रांजेक्शन स्लिप है, हर चीज़ है, जो कि मैंने इसके लिए रिगार्ड्स मैंने मेल भी किया है। कितना का पेमेंट कटा? एक 310 रुपये का, एक 490 रुपये का, एक पेमेंट कल भी कटा। पार्ट 1 का एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, 510 रुपये कट चुका है, क्योंकि इसके रिगार्ड मैंने मेल किया है। इनका जो टोल फ्री नंबर है, एक बार भी कॉल नहीं लगता, जिसमें मैंने सैकड़ों बार कॉल किया, एक बार भी कॉल नहीं लगता है। कल मैंने लगाया पूरे दिन स्विच ऑफ, आज लगाया तो पूरे दिन बिजी, शनिवार को लगाया पूरे दिन बिजी, एक बार भी कॉल लगता तक नहीं। ना ही ये लोग मेल का रिप्लाई करते हैं, ना ही वो पेमेंट जो रिफंड आता है।